हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लोन ऐप्स ने लोगों को अपने जाल में फंसाया और उन्हें उनकी जान तक दे देने पर मजबूर कर दिया। आज हम इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। इसके अलावा आप ये भी बताएं कि क्या आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं या और किन लीगल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। जब से कोरोना आया, लोगों की जॉब्स चली गई, उनके काम धंधे बंद हो गए, तो ऐसे लोगों ने मुश्किल समय पर इन लोन ऐप से मदद लेने की कोशिश की। उन्होंने इन लोन ऐप से 2000, 4000 या 20,000, 50,000 रुपये तक के उधारी ली, क्योंकि ये लोन ऐप्स आपको कुछ मिनटों में ही पैसा प्रोवाइड कर रहे थे और उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देने थे, कहीं दौड़ भाग नहीं करनी थी। घर बैठे आपको कुछ ही मिनटों में बड़े आसानी से पैसा मिल रहा था और लोगों को उस वक्त रकम की दरकार थी। तो लोन ऐप्स ने लोगों की इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और बंदर बाट की तरह लोगों को पैसा उधार पे बांटा। लेकिन कुछ दिनों के बाद इन लोन ऐप्स ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने अगर किसी को 2000 रुपये उधार पर दिए थे तो उससे 20, 25, 50,000 रुपये तक वसूले और उसके बाद भी इन्होंने उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा। प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग जब भी अपना लोन ऐप आपके फ़ोन अकाउंट में डाउनलोड करवाते हैं तो ये आपसे सारे कॉन्टैक्ट्स, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोस सबका एक्सेस ले लेते हैं। जैसे ही आपने इनका ऐप डाउनलोड किया, आप इनको अपने फ़ोन का पूरा एक्सेस दे बैठते हैं और ये उसी का मिसयूज़ करते हैं। इसलिए जब आप इनका लोन का अमाउंट तो दे ही देते हैं, उसके साथ उनका इंटरेस्ट भी पे ऑफ कर देते हैं। उसके बाद भी ये लोग आपसे अपनी वसूली नहीं रोकते और आपसे बार बार रीपेमेंट करने के लिए कहते रहते हैं। कई बार तो ऐसे केसेस देखने को भी मिले हैं जहां पर किसी ने इनसे उधार नहीं लिया, सिर्फ एक ऐप इनका डाउनलोड किया तो सिर्फ उसी ग्राउंड पर इन लोगों ने उन लोगों से एक्सटॉर्शन किया। जी हाँ, एक्सटॉर्शन यानी कि वसूली हम इसलिए कह रहे हैं कि उन लोगों ने इनसे कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन फिर भी इन्होंने उन लोगों से डरा धमकाकर उनकी फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके यानी कि उनकी पिक्चर्स को एडिट करके न्यूड कर दिया और उनको धमकी देकर उनसे पैसा वसूला। इसी कारण से कई लोगों ने तो अपनी जान तक दे दी। ऐसी न्यूज़ आप सभी न्यूज़पेपर्स में आपको मिल जाएंगी, टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब पर आपको ऐसे वीडियोस की भरमार मिलेगी जिसमें आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने कैसे लोगों को डरा धमकाकर उनसे लाखों करोड़ों रुपए वसूल लिए हैं। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये लोन ऐप्स जो हैं कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है और क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है तो इसलिए ये आरबीआई के अंडर में भी नहीं आते। हालांकि आरबीआई इनके लिए नियम कानून बनाने जा रहा है, लेकिन वो नियम कानून भी सिर्फ उन्हीं लोन ऐप्स पर काम कर पाएंगे जो कि रजिस्टर्ड होंगे और ये क्योंकि अनरजिस्टर्ड लोन ऐप्स हैं तो इनके ऊपर किसी भी आरबीआई का या किसी और संस्था का कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं है। इसके अलावा ये जो लोन ऐप्स हैं वो इंडिया में काम ना कर कर बाहर के देशों से ऑपरेट होते हैं, इसलिए इनको पकड़ पाना भी मुश्किल होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि आपने किसी से लोन ऐप से कोई छोटा मोटा लोन लिया और आपने उसको पे कर दिया, या अगर आप पे नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी किसी लोन ऐप के पास ये अधिकार नहीं है या किसी रिकवरी एजेंट के पास ये राइट नहीं है कि वो आपको गाली दे, बदतमीज़ी करे या आपके किसी कांटेक्ट को यानी कि किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोसी या ऑफिस या किसी कॉलीग में किसी को भी फ़ोन करके डिस्टर्ब करे या उनको ये बताए कि आपने किसी से लोन लिया है। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो वो आपको रिकवरी के लिए नोटिस भेज सकते हैं, आपके ऊपर रिकवरी सूट डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आपको डरा धमका नहीं सकते, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़ को मिसयूज़ नहीं कर सकते। अगर रिकवरी एजेंट्स आपके साथ ऐसा करते हैं, बदतमीजी करते हैं या किसी के पास अगर उन्होंने आपकी मॉर्फ्ड फोटोज़ या आपकी कोई पर्सनल फोटोग्राफ्स या वीडियोस फॉरवर्ड भी कर दिया है तो आप उसके खिलाफ साइबर सेल में कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। किसी के पास भी ये राइट नहीं है कि वो आपको आकर इस तरीके से हैरेस करे या आपकी कहीं बदनामी करे। अगर आपके पास ऐसा होता है, आपके साथ ऐसा होता है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन लें ताकि वो लोग आपको इस तरीके से हैरेस ना कर पाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए।